नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम गुरु अमृत में और मैं हूं आपके साथ प्रीति श्रीवास्तव। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, बह लोहा कंचन करे ये कर लिए महंत। कहते हैं गुरु और पारस के अंतर को सभी ज्ञानी पुरुष जानते हैं। पारस मणि के विषय जग विख्यात है कि उसके स्पर्श से लोहा सोने का बन जाता है, किंतु गुरु भी इतने महान हैं कि अपने गुणों से ज्ञान में ढालकर शिष्य को जैसे महान बना देते हैं और उनकी सोच में परिवर्तन कर सकते हैं। जी हाँ, और आपके जिंदगी में परिवर्तन कैसे होगा, जीवन में खुशियाँ कैसे आएंगी, यही सब बताने के लिए और आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए और आपकी जिंदगी में वो उजाला भरने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है जाने माने गुरु अमृत बाबा जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी उस पारस मणि की तरह चमकना चाहते हैं और चाहते हैं, कहते हैं पारस मणि जो होती है अगर वो लोहा भी उससे छू जाए तो वो अब सोने का बन जाता है। और ऐसे ही गुरु का आशीर्वाद होता है। अगर गुरु का हाथ आपके सिर पर रख जाए या आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए तो आपका जीवन भी सुखमय हो जाता है, परेशानियां जीवन से दूर हो जाती हैं। तो अगर आप भी गुरु अमृत बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियां भरना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहा है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप प्रोग्राम के बाद भी गुरु अमृत बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनके सानिध्य में आ सकते हैं, जीवन की जो परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, उनको दूर कर सकते हैं। गुरु अमृत बाबा, सबसे पहले आज मैं विषय पे आने से पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जो दर्शक थे उनकी परेशानी थी, उनको आपने अपना आशीर्वाद दिया, वो परेशानियाँ दूर हुई और आपके सानिध्य में आके आज वो बहुत खुश है। अब हमारे पास कॉल्स भी आए, उन सब की ओर से, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु अमृत बाबा, सबसे पहले मैं आपसे यही जानूंगी कि जिंदगी में ऐसे क्या कार्य करें, अपनी लाइफ को कैसे प्लान करें ताकि जो हमारी जिंदगी है वो सुखमय तरीके से हो जाए, जीवन के जो दुख हैं उनका शमन पल भर में हो जाए। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसने जो जन्म लिया वो अपने किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण लिया। पहले तो यदि आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है तो आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो 84 लाख योनियों में जो सबसे उत्तम योनि है वो आपको प्राप्त हुई। अब इससे ऊपर कैसे उठना है, पहले तो आपकी जिम्मेवारी ये आ गई कि आपको ये जन्म कैसे अच्छा गुजारना है। दूसरा लक्ष्य, आपको आने वाला जो जन्म है उसका सुधार कैसे करना है। और तीसरा जो अंतिम लक्ष्य हर जीव का रहता है, हर आत्मा का रहता है, वो है मोक्ष, कि इस कर्म के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए। हर जीव को, हर मनुष्य को इन 3 लक्ष्यों का अवश्य ध्यान हर पल रखना चाहिए। वो जो भी कर्म करे वो इस तरीके से करे कि इन 3 बातों को सोचकर वो करे कि इन 3 बातों के ऊपर उसका कहीं बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। अर्थात जब व्यक्ति कर्म करता तो वो देखे इस जन्म में उसके इस कर्म का कहीं अशुभ प्रभाव तो नहीं आ रहा। मैं कई बार जिक्र करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जब गुरु संदीपनी के पास पढ़ते थे तो एक दिन वो जंगल में गए लकड़ियां चुनने के लिए, बारिश आ गई, सुदामा को सर्दी लगी, उन्होंने जो चने दिए थे, भोजन दिया था गुरु माता ने, वो सारा खा लिया, वो चने सारे खा लिए उस एक कर्म के कारण। क्योंकि सुदामा को उस समय ज्ञान नहीं था कि कर्म का फल क्या हो सकता है। उस एक कर्म के फल के कारण सुदामा को कितना जीवन गरीबी में बिताना पड़ा। तो इसी तरह आपको भी हर कर्म करते हुए ये सोचना है कि इस कर्म का प्रभाव आपके इस जन्म के ऊपर कहीं बुरा तो नहीं पड़ रहा, कहीं आपका अगला जन्म भी वो खराब तो नहीं कर रहा, और कहीं वो मोक्ष में बाधा तो नहीं है। इन 3 बातों को अवश्य सोच लें हर कर्म को करने से पहले। अर्थात जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले ये सोचें कि आपने आज क्या क्या करना है। वो जो कर्म आज आपको करने हैं उन तीनों से उनका संबंध बनाएं कि इस जन्म में उनका क्या प्रभाव हो सकता है, अगले जन्म में क्या प्रभाव हो सकता है, और क्या वो मोक्षदायी कर्म है या मोक्ष की ओर आपको ले जा रहा है।
तो जब आप 3 तरह से हर कर्म का निर्णय लेंगे तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि रहेगी। लेकिन आपको एक ज्ञान और होना चाहिए, वह है धर्म का ज्ञान। धर्म वास्तव में है क्या? धर्म एक जीवन की शैली है, जीने का तरीका है, लाइफस्टाइल है। अब आप कहेंगे कि ये लाइफस्टाइल क्या चीज है और जीने की शैली कैसे हुई? देखिए, हर जीव कहीं ना कहीं ये मानता है कि परमात्मा है, कोई ना कोई सृष्टि को चला रहा है, और उसका जो पूजा करने का या उसको मनाने का या जो उसको खुश करने का एक जो तरीका है वो एक स्टाइल है। उस तरीके को हम कहते हैं वो लाइफस्टाइल है। वो लाइफस्टाइल क्या कि परमात्मा की आराधना करने का, उसको खुश करने का, उसको मनाने का एक लाइफस्टाइल है। वो किसी भी व्यक्ति का लाइफस्टाइल अलग अलग हो सकता है। आज बच्चे कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, ये सृष्टि अपने आप चलती है, विज्ञान से चलती है और भगवान कुछ नहीं है। ये भी एक लाइफस्टाइल है, सोच है। हम कहते हैं कि ये नकारात्मक सोच है, व्यक्ति जो है वो नास्तिक बनता जा रहा है, तो नास्तिक भी है संसार में, आस्तिक भी है संसार में। तो ये जो लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल हमें कैसे बनाना है, किस सोच के साथ बनाना है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कि सबसे पहले आपको जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कुंडली का विवेचन होना चाहिए कि उसकी कुंडली क्या कर लेके आई है, क्या उसके लिए शुभ है, क्या उसके लिए अशुभ है। आप पूरे दिन कुछ कार्य करते हैं, अर्थात सुबह आप उठते हैं, नहा धोकर अपने परमात्मा की आराधना करते हैं, वो भी एक स्टाइल है। उसके बाद आप नाश्ता करते हैं, आप कुछ खाते हैं, तो क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या खाने से आपका भाग्य बढ़ेगा, क्या खाने से आपका भाग्य कम होगा, ये भी एक लाइफस्टाइल है। इसको भी आपने सोचना है कि आपकी कुंडली के ऊपर इसका क्या प्रभाव है। इसी तरह फिर आप बाहर काम करने के लिए निकलते हैं, तो काम क्या क्या करने हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से क्या प्रोफेशन होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, ये सब आपको निर्णय करना है। और फिर जब आप भलाई के कार्य करते हैं, कोई बिजनेस के कार्य करते हैं, तो उसमें भी कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो इन 3 लक्ष्यों को, अर्थात ये जन्म, परलोक और मोक्ष के बीच में बाधा आए या उसमें उसको पतन की ओर ले जाए। तो जब इन बातों का, इस लाइफस्टाइल का, इस धर्म का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा। आप मनुष्य से देवता बनने की ओर तैयारी करेंगे या मोक्ष प्राप्त करने की तैयारी करेंगे। लेकिन यदि आपके कर्म अधर्म होंगे, आपका लाइफस्टाइल गलत होगा, तो आप नीचे की योनियों में आ सकते हैं। और आप जानते हैं कि एक बार नीचे की योनि में व्यक्ति चला जाए तो फिर वो नीचे ही गिरता जाएगा। मनुष्य योनि फिर पता नहीं कितनी योनियों के बाद प्राप्त होगी। जी गुरु अमृत बाबा जी, मैं आपसे, मेरे मन में भी एक प्रश्न है खासकर धर्म को लेकर, और मैं उस पर बात भी करूंगी, लेकिन हमारे साथ एक भक्त जुड़ चुके हैं यहाँ पे, आइए उनको भी अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम बता दें। हेलो कौशल जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या समस्या है आपकी? मैं 2 साल से बीमार हूँ, बहुत दवा करवाया, कोई आराम नहीं मिला। जितने दिन दवा चलती है उतने दिन आराम रहता है, उसके बाद तबीयत फिर बिगड़ जाती है। कल्याण करे बाबा जी से बोलिए, मेरे कल्याण करे। आपको क्या बीमारी है, क्या महसूस करते हैं आप? पेट से संबंधित प्रॉब्लम रहती है। पेट से संबंधित, पेट में एसिड बनता है? हाँ बनता है। आपको एक काम करना पड़ेगा। जी बताइए बाबा जी। ये जो आपकी समस्या है ये मंगल ग्रह के कारण है। मंगल ग्रह को जब उसके दुश्मन ग्रह पीड़ित कर देते हैं तो उस समय ये स्थिति बनती है, जो पेट आपका खराब होता है इस कारण से होता है। इसके 2 ग्रह ऐसे हैं जो पेट की बीमारियां देते हैं, एक तो है शनि और एक है केतु। अब शनि ग्रह के लिए काला नमक आपको नहीं खाना, साबुत महा जो होते हैं, काली जो दाल साबुत होती है वो नहीं खानी, काली मिर्च का आपको परहेज करना है, और जो काले और सफ़ेद चने हैं ये भी बिल्कुल नहीं खाने। जैसे भैंस को बिनोला खिलाते हैं फिर उसका दूध पीते हैं, तो ऐसी भैंस या गाय का दूध नहीं पीना जिसको बिनोला खिलाया गया हो। मसाले बिल्कुल आपको बंद करने पड़ेंगे। तेल जो सरसों का है या जो दूसरे ऑयल हैं वो आप बंद करेंगे। गाय का घी आप खा सकते हैं। इसी के साथ मछली का बिल्कुल प्रयोग ना करें, और आयरन टॉनिक लेना भी आपके लिए वर्जित है। ये तो मैंने आपको बताए कुछ आइटम जो शनि से संबंधित है। केतु से संबंधित भी आप ध्यान रखें कि इमली आपको नहीं खाने, तिल नहीं खाने, प्याज का परहेज करें, लहसुन का परहेज करें, आप केला नहीं आपको खाना, और जो लहसुन या एक स्टोन है वो आपको धारण नहीं करना।
तो ये तो होगी बातें जो मैंने आपको बताई शनि और संबंध और जो केतु से संबंधित जो वस्तुएं आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके जो पेट के अंदर है एसिड नहीं बनेगा। जब एसिड नहीं बनेगा तो आपको इससे आराम होगा। अब जो दूसरी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो है भैरव जी की आराधना। भैरव जी की और गणेश जी की आप आराधना करेंगे तो ये रोग आपका नष्ट हो जाएगा। इसके साथ आपको दान करना है। आपको लोहार, कारपेंटर, बढ़ई, मोची इनको अवश्य दान करें। और सन्यासी को कुली और लेबर ये आपके दान करने योग्य व्यक्ति हैं जिनको आप कुछ ना कुछ देते रहेंगे किसी भी तरह से, ये मान के कि मेरा ये कष्ट शनि बाबा और जो केतु ग्रह हैं गणेश जी हैं वो मेरा ठीक करेंगे, तो आपका वो सब ठीक हो जाएगा। और इसके साथ आपको जुराबें और चमड़े के जूते नहीं डालने बिल्कुल भी। और केतु ग्रह से संबंधित जैसे लेडीज के लिए तो दुपट्टा और काला कंबल और ओढ़नी ये वर्जित होती है। यदि पेट की समस्या हो तो इन आइटम्स को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ड्रेस भी आपको प्रभावित करती है क्योंकि ड्रेस से ही सूर्य की किरणें रिलेटेड हैं, उसका संबंध रहता है। आपकी जो ड्रेस है यदि आपके ग्रहों सही ग्रहों के अनुरूप है और जो अशुभ ग्रह उसके खिलाफ है तो आपको आराम उससे मिल सकता है। अर्थात उस ड्रेस को अवॉइड करना पड़ेगा जो आपके खराब ग्रह आपकी बॉडी को आपको बीमारी दे रहे हैं। तो आप यदि इस तरह से पालन करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में आराम हो जाएगा। इसके साथ अब आपको एक कार्य और करना है। आपको नीम का पाउडर लेना, नीम की पत्तियों का पाउडर आधा चम्मच लें। मंगल ग्रह है आपका खराब, तो मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए सिर्फ आपके लिए उपाय नहीं बता रहा, सभी लोगों के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ कि जिनका पेट खराब रहता है, पेट के अंदर दिक्कत है, किसी भी तरह से एसिड बनता है या अंदर छाले वगैरह हो जाते हैं तो उनका मंगल ग्रह खराब होने के कारण वो जख्म वगैरह आ सकते हैं। तो गर्म पानी लें एक गिलास, थोड़ा कोसा इसे बोलते हैं या जो पीने लायक हो गर्म पानी, उसमें वो जो आधा चम्मच नीम का जो पत्ती है पिसी हुई वो मिला लें और उसे आप पी जाएं। मंगल के दो रूप हैं, एक वो रूप है मिठाई मीठे का और एक वो रूप है जो कड़वी चीज़ों का है। तो जब मंगल मीठे से खराब कर दे या मिठाइयों से खराब कर दे या मंगल बद होकर दिक्कत करे तो वहाँ पर नीम की पत्तियों का जो पाउडर है वो बहुत ही मदद करेगा। आप जैसे इसे ले लेंगे तुरंत आपको आराम मिलेगा। डॉक्टर की भी आप सलाह ले लें क्योंकि डॉक्टर भी आपको कोई ऐसी मेडिसिन देगा जो आपके इस एसिड को कम करेगी और धीरे धीरे, क्योंकि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये कुछ दिनों में असर करेंगी, तब तक डॉक्टर की भी दवाई का आप सहारा लेते रहें। जी बिल्कुल। और बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे एक दर्शक और हैं, गुलशन है फतेहाबाद से। गुलशन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या समस्या है? मैडम जी प्रणाम। जी प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। जी खुश रहो, आशीर्वाद। मेरी बेटी के बारे में पूछना। जी बताइए क्या समस्या उनकी? उसके ना मुंह में छाले निकलते हैं। जो मुंह की छालों की बात है ये संबंध है इसका दूध पीने से। पहले तो काम ये करना पड़ेगा, जो कब्ज नाम की चीज़ है इसे ख़त्म करना होगा। यदि बच्चों को कब्ज रहेगी तो मुंह में छाले रहेंगे और दूध ज़्यादा पिएंगे तो उससे भी छाले रहेंगे। आपको इसके लिए ताज़ी सब्जियां, हरी सब्जियां, जैसे अब सीज़न आ गया सर्दियों का तो इसमें गाजर आदि का प्रयोग अवश्य करें। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को बहुत ही सबल और शक्ति और जीवन प्रदान करता है और शुक्र की जो चीज़ें हैं वो है गाजर और जमीकंद। गाजर और जमीकंद का अवश्य प्रयोग करें। जितना गाजर और जमीकंद खाएंगे और इनका जूस पिएंगे मुंह में छाले भी नहीं होंगे, गर्मी भी नहीं होगी और जो स्वास्थ्य है वो भी हर तरह से ठीक रहेगा, बीमारियों से भी रक्षा होगी। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये जो जमीकंद और गाजर है ये ऐसी चीज़ है यदि इसका आप रोज़ जूस पिएंगे तो कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाएगी। कुछ एक कैंसर ऐसे हैं जो गाजर और जमीकंद से ठीक होते हैं और वो कैंसर जिनका संबंध शुक्र से है। शुक्र ग्रह को जब सूर्य, मंगल और राहु पीड़ित कर दें तो वो कैंसर दे देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि गाजर और जमीकंद का जूस पिया जाए तो सब तरह की बीमारियां से ठीक होती हैं। तो दर्शकों, आपको कोई भी किसी तरह की समस्या हो, किसी तरह की बीमारी हो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। मैं अपने दिव्य ज्ञान से जो मैंने ज्योतिष, यंत्र, मंत्र, तंत्र सहायता से प्राप्त किया है और जो देवीय शक्ति से जो मेरा तपोबल है उसके द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि आपकी हर समस्या का निवारण कर सकूं और हर रोग का मैं आपको निदान प्रदान कर सकूं।
जी बिल्कुल दर्शकों, मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप एक गुरु अमृत बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उस अमृत की प्राप्ति करना चाहते हैं जिससे आपके जीवन में भी रोशनी भर जाए, उस सूर्य के समान आपका तेज हो, मान सम्मान हो, तो बस ये सब ऐसे होगा जब आपको अमृत बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, तभी सफलताएं आपके जीवन में आएंगी। तो दोस्तों, अगर आप ये आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, दिव्य ज्ञान से बाबा जी के लाभ उठाना चाहते हैं, उनके सानिध्य में आना चाहते हैं, अपने जीवन को चमकाना चाहते हैं, तो इसके लिए बस आपको ये करना है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, आपको उन पर संपर्क करना है। और आप प्रोग्राम के बाद भी हमारे बाबा जी से संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, उनके सानिध्य में आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जीवन बहुत ही खूबसूरत दिया है ईश्वर ने, और ईश्वर ने ये भी कहा है कि मेरे से पहले आप अपने गुरु का सम्मान करें। गुरु का होना ज़िंदगी में बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि गुरु के बिना ज़िंदगी अधूरी सी होती है, क्योंकि गुरु वो होता है जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी को अगर आप खूबसूरत बनाना है तो जो गुरुजी ने आपको कीमती वक्त दिया है, गुरु अमृत बाबा ने जो आपको कीमती वक्त दिया है, इस कीमती वक्त का लाभ ज़रूर उठाएं। तो बाबा जी, मैं आपसे एक प्रश्न खासकर मेरे मन में बहुत चलता है, जैसे अभी बात भी कही थी आपने, धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, धर्म को लेके अनेकों बातें हैं, अनेकों ग्रंथ हैं, अनेकों पुराण हैं, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है धर्म को लेके। लेकिन आज मैं आपकी दिव्य ज्योति से, दिव्य वाणी से ये जानना चाहूँगी, अमृत वाणी से, कि आखिर धर्म है क्या? धर्म एक तरफ तो एक धारणा है जो व्यक्ति अपने मन में बिठा लेता है, और दूसरी तरफ वो एक लाइफस्टाइल है या जीने का तरीका है। अब धारणा क्या है? एक बच्चा पैदा हुआ, उसको ये नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन है। यदि उसको किसी हिंदू ने पाल लिया तो वो हिंदू बन गया, यदि किसी मुस्लिम ने पाल लिया तो मुस्लिम हो गया, और यदि किसी क्रिश्चियन ने पाल लिया तो वो क्रिश्चियन हो गया। अर्थात उस बालक को ये नहीं पता, उसके ब्लड में या उसके हाथ में कहीं नहीं लिखा कि वो किस धर्म से संबंधित है। वो केवल पालने मात्र से, या जो लाइफस्टाइल या जो जीने का तरीका उसको पालने वाले अडॉप्ट कर रहे हैं, वही तरीका उसने अपना लिया। उसने परमात्मा की आराधना उसी तरह करनी शुरू कर दी, उसने जो त्योहार भी उसी तरह मनाने शुरू कर दिए, जो भी कर्म है, दान के कर्म है, पुण्य के कर्म है, बुरे कर्म है, अच्छे कर्म है, वो भी सारे वहीं से उसने ले लिए। अब उसको ये ज्ञान नहीं है कि वो जो धर्म रूपी धारणा के साथ वो जुड़ गया है, और जो वो कर्म कर रहा है वो वास्तव में सही भी है या गलत है। क्योंकि धर्म जो बनता है, कई बार नया धर्म बनता है तो किसी दूसरे धर्म के विरोध के कारण बन जाता है, या जब एक धर्म अपने जो धर्म में रहने वाले लोगों का सही ढंग से पालन नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में वो लोग उस धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना लेते हैं। यदि उनको वो लाइफस्टाइल अच्छा लगे तो वो उसमें टिकते हैं, और यदि वहाँ भी उनको दिक्कत है तो वो तीसरा भी अपना लेते हैं। तो धर्म एक ऐसी चीज़ है, एक धारणा है। व्यक्ति जब इस तरह धारणा के द्वारा अपने आप को एक ढाल लेता है एक लाइफस्टाइल में, तो उसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। तो धर्म वास्तव में एक धारणा है और एक जीने का तरीका है जो हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। हमें ये सोचना है कि उस धारणा और उस तरीके के द्वारा हमारे 3 लक्ष्य पूरे हो रहे हैं या नहीं, हमारा ये जीवन अच्छा जा रहा है या नहीं, हमारा जो अगला आने वाला जीवन है वो अच्छा होगा या नहीं, और इन दोनों के बाद यदि मोक्ष की कामना है, इस कर्म बंधन से छूट कर जाना है, तो हमें मोक्ष मिल सकता है या नहीं। इन 3 बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपके धर्म की सारे जो जितने भी संशय हैं वो दूर हो जाएंगे। आपको कर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि आपको क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं। जी बिल्कुल। और गुरु अमृत बाबा हमारे पास साथ यहाँ पे एक भक्त जुड़ गए हैं, आप उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए, उनकी समस्या है वो दूर कर दीजिए। हमारे साथ नीलम है और सूरत से। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना है नीलम जी आपको? नाम गुरुजी। जी आशीर्वाद है, खुश रहें। देखने के लिए जानना चाहती हूँ, कान में प्रॉब्लम होती है। कान में प्रॉब्लम? ऑपरेशन कर रहा है। देखिए, कान है ऐसी आइटम, इसके 6 ग्रह दुश्मन हैं। 6 ग्रहों को ठीक करना है तो कान ठीक होता है। केतु ग्रह ऐसा है जो कान का कारक ग्रह है, जो कान से संबंधित प्रॉब्लम देता है। अब उस केतु ग्रह को शुभ करने के लिए आपको क्या क्या करना है? केतु ग्रह के देखिए
बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शनि ये ग्रह शत्रु हैं। लेकिन उससे पहले जो इनके देवता हैं केतु ग्रह के, वो हैं गणेश जी। गणेश जी की आराधना करने से केतु शुभ होंगे। कुत्ते की सेवा करने से गणपति या केतु शुभ होंगे। इसी तरह यदि सन्यासी, कुली या लेबर की सेवा की जाए तो ये आपकी जो बीमारी है ये ठीक होगी। अर्थात मैं ये बीमारी आपको बता रहा हूँ कि कैसे कर्म करोगे आप तो इस बीमारी को आप ठीक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दुश्मनों को, जो दुश्मन ग्रह हैं उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जो मुख्य रूप से जो दुश्मन ग्रह हैं, जो माइनस करते हैं, नुकसान करते हैं केतु को, कोनों में जो बीमारी करते हैं, वो है आपके बृहस्पति। चने की दाल अवॉइड करें। सूर्य हैं, गेहूं भी दिक्कत कर सकता है, बाजरा भी दिक्कत कर सकता है। इनको रात के समय ना लें, दिन के समय खाएं। रात के समय खाएंगे तो दिक्कत आ सकती है। इसी तरह दूध दिन के समय लें, रात के समय ना लें, यहाँ भी दिक्कत आएगी। मीठा या मिठाई खानी है, दिन के समय खाएं, रात के समय ना खाएं। और जो बुध और शनि ग्रह हैं, मूंग साबुत दाल है या सरसों का तेल है, काले सफ़ेद चने हैं, इनको आप रात को खा सकते हैं, इनको दिन में प्रयोग नहीं करना। इस तरह से यदि खाने का एक आप तरीका ढूंढ लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा खाना किस समय खाना है, तो इन बीमारियों से रक्षा हो सकती है। कान से संबंधित जो एक पौधा आता है, उस पौधे का जो रस है वो निकाल के कान में डाला जाता है। आपको किसी आयुर्वेदिक दुकान पे जाएंगे तो आपको बना बनाया रस वो मिलेगा। या बड़ के पेड़ का दूध भी है, उसका भी आप प्रयोग करेंगे तो उससे भी आपको शुभता मिलेगी। और हो सके तो बड़ के पेड़ की जड़ में 43 दिन तक मीठा दूध वहाँ उसकी जड़ में डाल के उसका तिलक करते हैं तो मंगल से संबंधित, मंगल बद से संबंधित जो मुख्य समस्या है वो दूर होगी और उससे केतु भी शुभ हो जाएगा। और केतु शुभ होगा तो इसकी कान की जो तकलीफ है ये ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अगर गुरु अमृत बाबा अपना हाथ अगर आपके सिर पे रख देते हैं, आशीर्वाद आपको दे देते हैं, तो जो जीवन है वो आपका साकार हो जाएगा। उस अमृत की प्राप्ति आपको जो हो जाएगी, जो आप करना चाहते हैं सही मायने में, और सफलताएं आपके जीवन में आ जाएंगी। दोस्तों, मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी उलझन चल रही है तो जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बाबा जी के सानिध्य में आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके अमृत का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस योग, साधना, समाधि, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो मन में आपके जानना, उसका उत्तर जानना है, तो एक बार आप नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। प्रोग्राम के बाद भी नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे एक भक्त और भी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजश्री जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। जी, क्या समस्या है आपकी, क्या जानना है? लगता है बाबा जी संपर्क टूट चुका है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न है जो जानना चाहूँगी। खासकर दर्शकों के मन में भी ऐसा प्रश्न चल रहा है और तमाम लोगों के मन में उलझन रहती है। खासकर हम धर्म की बात कर रहे हैं। कहते हैं एक विचार, हमारी सोच जैसी होती है वैसे ही हमारा जीवन बनता है। और कहते हैं सोच जो हमारी थिंकिंग होती है उसका सही होना सही मायने में बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ासकर आपकी जो अमृत वाणी है उससे वो सोच को ठीक किया जा सकता है, जीवन को साकार भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं धर्म की बात करूं तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा एक तमाम प्रकार की उलझनें चलती हैं। जैसे धर्म, जब हम इस दुनिया में आते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम किस धर्म के हैं, हमारे माँ बाप के द्वारा ही पता चलता है। लेकिन उस धर्म को लेकर तमाम प्रकार की लड़ाइयाँ, उलझनें मन में बनी रहती हैं, जिससे जीवन भी खराब होता है, ज़िंदगी भी खराब होती है। लोग इसी में रह जाते हैं कि मैं तो दान भी करता हूँ, दक्षिणा भी देता हूँ, और मेरे धर्म में ये लिखा है, ये भी करता हूँ, तब भी उलझनें बनी रहती हैं, दुख परेशानियाँ जीवन में आती रहती हैं। खासकर आप इन बातों पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए हमारे दर्शकों की, ताकि सोच भी बदले और उनकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन हो आपकी अमृतवाणी से। मैं दर्शकों को एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि धर्म बनता है, कई बार कानून उसे बदल देता है। ऐसे बहुत सारे धर्म बने जो राज्य और कानून ने देखा कि वो गलत हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत है। जैसे आप सती प्रथा ही देख लें। सती प्रथा अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ख़त्म कर दी गई थी। तो
जब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था कि यदि पति मर जाए तो जो स्त्री को सती हो जाना चाहिए, वो तभी उसको पति जिस लोक में गया उसकी प्राप्ति होगी या वो स्वर्ग में जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। तो क्या अब ऐसी स्थिति है कि जो स्त्रियां सती नहीं होती पति के मरने के बाद, या कानून ऐसा बन चुका है तो वो नरक में जा रही हैं? नहीं, ये सोच गलत है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को जो अगला जन्म मिलता है वो उसके पूर्व जन्म, जो ये पूर्ण जन्म है हमारा, जो इसमें कितनी हमने कर्म की और अपनी कुछ आदतें बनाई, उन आदतों के अनुरूप हम अंतिम जो हमारा दिमाग है, जो हमारा ध्यान है, अंत समय में जिधर उन कर्मों के द्वारा स्थिर हो जाता है, वैसा ही हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। तो धर्म तो कानून भी बदल सकता है। यदि द्रौपदी ने 5 पति किए, या उनकी जो सास ने आदेश किया कि 5 पति हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ बुरा किया। और यदि किसी राजा के कई पत्नियां थीं, या भगवान श्री कृष्ण की 16,008 रानियां थीं, तो वो सब धर्म से परे की बातें थी। या कई राजाओं की बहुत सारी रानियां थीं, तो वो सब धर्म के परे बातें हैं। धर्म जो बनता है वो आवश्यकता के अनुसार बनाया गया बार बार। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं इतिहास में। जब लड़ाई के अंदर सैनिक मर जाते थे, उनकी जो पत्नियां विधवा हो जाती थी, तो वो राजा की शरण में चली जाती थी। एक समय में लंदन में ब्रिटेन में 16 लाख लेडीज ज्यादा थी पुरुषों से, तो वहां पे प्रोस्टिट्यूशन को अलाउ कर दिया गया। इसी तरह जब देखा कि मुस्लिम समाज ने यह देखा कि हमारे बहुत सारे योद्धा मरते जा रहे हैं और स्त्रियां बहुत अधिक हो गई हैं, तो उन्होंने 4 शादियों का नियम बना दिया। तो समय के अनुसार जैसी जैसी जरूरत आती गई, वैसे वैसे धर्म परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे धर्म के विचार बदलते गए, हमारी जरूरतें बदलती गई। तो जो धर्म है वो एक जरूरत है, लाइफस्टाइल एक जरूरत है, तो उसी के अनुरूप ही आप अपना कार्य का जो क्षेत्र है, कार्य करने का जो तरीका है, वो बदल लेते हैं। तो दर्शकों, धर्म के बारे में ज़्यादा रिजिड मत हो। यदि कोई किसी तरीके से भगवान को मानता है तो दूसरा दूसरे तरीके से मानता, तो ये केवल एक लाइफस्टाइल है और कुछ नहीं है। ना किसी के खून में अंतर है, ना किसी का कोई बॉडी पार्ट अलग अलग है, सब कुछ सेम है, हर चीज़ सेम है, सिवाय हमारे जो जीवन के तरीका, जो जीवन शैली है, वही अलग अलग है। गुरु अमृत बाबा जी विषय पे आने से पहले एक हमारे साथ भक्त जुड़ चुकी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राजश्री जी हैं। राजश्री जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या समस्या है आपकी, क्या जानना है? गुरु जी से जरा बात करनी थी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी बताइए। हेलो जी राजश्री जी बताइए, हेलो। आशीर्वाद आपके लिए। आवाज नहीं आ रही है। राजश्री जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है और गुरु जी आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या समस्या है आपकी? गुरु जी प्रणाम। जी आशीर्वाद है, खुश रहो। गुरु जी, मुझे अपनी बेटी और दामाद के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। जी उनके बताइए। शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन उनके बीच में मतलब कि आपसी तालमेल बैठ नहीं रहा है, और कुछ मतलब कि इतने बात इतनी बढ़ जाती है, कई बार तो मतलब कि हाथापाई तक नौबत आ जाती है, और वो अपना मतलब कि उसी चक्कर में, लड़ाई झगड़े के चक्कर में घर छोड़ के वापिस आ गई है, और मतलब कि तलाक तक बात पहुंच रही है। तो गुरु जी, इसका कुछ उपाय आप ऐसा बताएं कि उनका कुछ सही हो जाए समस्या। देखिए, हम आपको रहस्य बताते हैं। जिनका शादी से संबंधित ऐसी समस्या आ रही है, बनती नहीं है, या शुक्र की स्थिति खराब आ चुकी है, तो 3 काम अवश्य करें। 1, किसी जैन साधु को कुछ ना कुछ अवश्य भेंट कर दें। दूसरा, जो क्षत्रिय फौजी है, क्षत्रिय है, राजपूत है और मिलिट्री में है, उसे कुछ ना कुछ अवश्य दें। और तीसरा, जो आपके घर का स्वीपर है या हरिजन है, उसको अवश्य देते रहें। आप इन तीनों की सेवा करेंगे, विवाह से संबंधित, प्यार से संबंधित, लव मैरिज से संबंधित, लव से संबंधित, या बीमारियां जो शुक्र से संबंधित है, स्किन डिजीज, इन सब से आपकी रक्षा होगी। ये सारे रिश्ते आपके अच्छे चलेंगे। तो दर्शकों, आप सभी, मैं जानता हूं कि आप सभी की कॉल्स एक समय में नहीं ली जा सकती, बहुत सारी कॉल्स पीछे हैं, आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे। मैं कोशिश करता हूं आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए एक उदाहरण लेकर।
जैसे इन्होंने राजश्री जी ने बताया कि जो इनकी समस्या है वो बच्चों के शुक्र से संबंधित है। तो शुक्र समस्या भी देता है, रोग भी देता है और भी कई तरह की परेशानियां देता है। तो मैंने जो उपाय बताया, इस उपाय के करने से और भी मैं इसी तरह शुक्र से संबंधित आपको उपाय बताऊंगा, उनको यदि आप करते रहेंगे तो शुक्र से संबंधित सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। जी, और बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे एक भक्त और भी हैं, क्योंकि इतनी लंबी कतार है भक्तों की, हर कोई आपसे आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, जीवन की समस्याओं से मुक्त होना चाहता है। आइए इनकी भी समस्या का समाधान कर दीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए इनको भी। जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी, क्या समस्या है, क्या जानना चाहती हैं और कहाँ से बात कर रही हैं आप? लगता है बाबा जी संपर्क टूट चुका है, लेकिन मेरा प्रश्न है जो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, खासकर हम बात करें कर्मों की। कहते हैं कर्म के ही माध्यम से हमारा आगे आने वाला जन्म डिसाइड होता है। इस जन्म में भी हमें कैसे सुख की प्राप्ति होगी वो भी कर्मों के अनुसार होता है। क्या अगर किसी के कर्म गलती से कुछ खराब हो जाते हैं तो क्या जो आने वाला जीवन है वो भी खराब हो जाता है या उसको सही किया जा सकता है इस जीवन में रहकर? आप सभी ग्रहों की कैद में हैं। जब आप ग्रहों की कैद से मुक्त हो जाते हैं तो आप इन ग्रहों के हमारे सौर मंडल से बाहर निकलते हैं, तब आप मोक्ष की ओर जाते हैं या स्वर्ग लोक की ओर जाते हैं। जब तक आप इस सौर मंडल के अंदर ग्रहों की कैद में हैं, आपके कर्म आपको प्रभावित करते हैं। जब आप यहाँ से निकल के स्वर्ग के क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहाँ पर जितना समय आपके कर्मों का लिखा हो उतना भोग के आप वापस पृथ्वी लोक पर आते हैं। केवल वही जो योगी जन हैं वो मोक्ष प्राप्त करते हैं या स्वर्ग लोक से भी परे जाते हैं, जो इन सारे ग्रहों को अपने वश में करते हुए, इनकी सारी बाधाओं को पार करते हुए, सारी इच्छाओं का त्याग करते हुए और अपना ध्यान यदि परमात्मा की ओर लगाती हैं तो वो उस तरफ जाते हैं। ये जो ग्रहों का चक्कर है, आपका हर कर्म इसी से जुड़ा हुआ। जो शक्ति है ग्रहों की और आपके कर्मों की, जो आपने कर्म किए तो वो ग्रह भी आपको उसी तरफ लेकर जाएंगे। अच्छे कर्म किए अच्छाई की ओर ले जाएंगे, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। बुरे कर्म किए तो बुराई की ओर ले जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप बुराई की ओर जा रहे हैं तो आपको बलपूर्वक उपायों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को ठीक दिशा की ओर ले जाना है। और यदि आप अच्छी दिशा की ओर जा ही रहे हैं तो फिर किसी बात की चिंता नहीं। अच्छे कर्म कर नेकी कर और दरिया में डाल, अंत भले का भला होगा। जी बिल्कुल, और कितनी अच्छी बात कही गुरु अमृत बाबा ने, क्या कहा कि नेकी कर दरिया में डाल। आप नेकी करती रहिए, आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए और गुरु के आशीर्वाद से आपके जीवन में भी उस अमृत की आपको प्राप्ति हो जाएगी, जीवन सुख में बन जाएगा। और बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे एक भक्त हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बता दें और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बोल रही हूँ मैम, भरतपुर राजस्थान से। जी, और क्या समस्या है आपकी अंजू जी? अपने पति के बारे में जानना चाहती थी। जी, क्या परेशानी है पति को? उनका डेट ऑफ बर्थ 3/12। अंजू, आप समस्या बताइए, केवल समस्या बताइए। समस्या ये है कि खुद का मकान कब तक मिलेगा। खुद का मकान नहीं है हाँ। तो आपका जो खुद का मकान नहीं है, इसका अर्थ यह है कि जो आपके पति के या आपके कर्म है वो शनि ग्रह से विरुद्ध है। शनि ग्रह आपका अच्छा नहीं है। शनि ग्रह की स्थिति, शनि के जो घर है खाना नंबर 10 है कुंडली के अंदर, वो अच्छा नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर दिक्कत आ रही है। इसके लिए हमें बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, इन 4 ग्रहों को ठीक करना होगा। यहाँ पर विष्णु जी की आपको आराधना करनी होगी, ब्रह्मा जी की आराधना करनी होगी या ब्राह्मण की सेवा करनी होगी। इसी तरह यहाँ पर आपके चंद्रमा अर्थात शंकर भगवान और माँ लक्ष्मी, 4 तो देवता हैं। जब भी आप पूजा करें इन चारों देवताओं की करें, देवियों की करें, तो ग्रह की अर्थात एक चीज का ध्यान रखें, ये सारे ग्रह आपके इर्द गिर्द ही हैं। कैसे? सबसे पहले आपके घर के अंदर जो रिश्तेदार हैं वो किसी ना किसी ग्रह का रूप है। चाचा है तो शनि का रूप है, तो चाचे की सेवा करें।
चाचे की सेवा होगी तो शनि ठीक होगा। इसके बाद अगला घेरा ढूंढेंगे, जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो पेड़ पौधे आपको मिलेंगे या जीव मिलेंगे, जानवर मिलेंगे। तो कीकर का पेड़ होगा, बेरी वाला पेड़ होगा, उस पर दूध डाल दें तो कीकर की सेवा होगी, शनि की सेवा वहां भी मिलेगी आपको। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, कोई भैंसा मिलेगा आपको, वो भी शनि का रूप होगा, भैंसे को गुड़ खिला दें तो शनि ठीक हो जाएगा आपका। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको कोई ना कोई शनि मंदिर मिल जाएगा, वहां शनि देवता होंगे, तो वहां उनकी आप पूजा कर दें तो शनि देवता की पूजा, अर्थात सारे ग्रह आपके बिल्कुल पास पास हैं, अलग अलग रूपों में, उन्हीं की सेवा आपको करनी है। यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रह हैं उनके जो व्यक्ति हैं, ब्राह्मण की आपको सेवा करनी है। कभी कभी कोई सुनार मिल जाए तो सुनार को भी कुछ ना कुछ 10, 20, 50 रुपए वैसे ही दे दें, ये जरूरी नहीं है कि उससे सोना खरीदना है। यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिलता, अब आप विदेश में हैं, विदेश में ब्राह्मण नहीं है, वहाँ पे आपको मिल रहा कोई जो पूजा पाठी ब्राह्मण हो या जो बिल्कुल एक दिव्य रूप हो ब्राह्मण का, तो ऐसी स्थिति में जो गोल्ड स्मिथ है, जो सुनार है, वो भी ब्राह्मण का रूप है, उसे 50-100 रुपए वहां दे दें। दूसरा आपको देखना है क्षत्रिय राजपूत जो आर्मी में हो, तो सूर्य उससे ठीक होगा आपका। और तीसरा जो आपका जो ग्रह है वो है चंद्रमा देवता। यहां पर जो जैन साधु हैं, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये हर व्यक्ति के लिए लागू होंगी। जिनका भी मकान नहीं बन रहा, जिनको मकान बनाने में दिक्कत आ रही है, वो इन बातों को मंत्र की तरह अपने पास रख लें, उनका कार्य अति शीघ्र सिद्ध होगा। ये वहम ना करें कि कोई जैन है या जैन साधु है तो मैं उसके पास ना जाऊं, नहीं। वो जो जैन साधु है वो चंद्रमा का रूप है। शंकर जी की पूजा की या जैन साधु की पूजा की एक ही बात है, वो अलग अलग रूप है। तो आप जैनी साधु की भी कुछ ना कुछ उनके लिए भेंट लेकर जाएं, उनकी कुछ ना कुछ सेवा करें। इसी तरह जो केतु का रूप है, यहाँ पर सन्यासी केतु का रूप है, और कुली और लेबर भी उसी का रूप है। तो कुली और लेबर की आप सेवा करें। इन 4 ग्रहों को जब आप सिद्ध कर लेंगे तो आपका मकान का कार्य सिद्ध हो जाएगा, मकान आपका अति शीघ्र बन जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, और मैं भी आपको यही बता दूं कि अगर आप भी गुरु अमृत वाणी से अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि गुरु के माध्यम से आप जीवन में और सफलताएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या गुरु की एक अहमियत होती है सही मायने में हमारी ज़िंदगी में, ये सब तमाम प्रकार के प्रश्न अगर आपके मन में चल रहे हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट गुरु अमृत पे भी संपर्क कर सकते हैं। वहाँ जाकर आप अपने जीवन में और भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट है, एक कहते हैं ना, वो भी गुरु का ही काम कर रही है कि जीवन में सफलताएँ कैसे आएंगी। और साथ ही अगर आप समागम में आते हैं तो आपको गुरु अमृत पत्रिका दी जाएगी, ताकि आप अपने भविष्य को कैसे किस दिशा में ले जाना है ये सही मायने में जान सकें। अगर आप गुरु अमृत बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सानिध्य में आना चाहते हैं, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, जीवन की समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप जो नंबर हैं प्रोग्राम के बाद भी उन पर संपर्क कर सकते हैं और गुरु जी के सानिध्य में आ सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। खासकर गुरु अमृत बाबा जी, मैं आपसे ये जानूंगी, कहते हैं जीवन उस ईश्वर ने दिया है, जितना खूबसूरत जीवन है, समस्याएं भी उतनी जीवन में है। किसी को चाहे वो रोगों की समस्या हो, चाहे किसी को धन की प्राप्ति करनी हो, चाहे घर में किसी के आपसी रिश्तों में नहीं बनती है, ये तमाम प्रकार के दुख जिंदगी में आते हैं। और ख़ासकर आप जो एक अमृत वाणी के माध्यम से जो शब्द हैं आप जो लोगों को बताते हैं किस राह पे कैसे चलना है, क्या इन समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं? जो हमारे दर्शक हैं वो इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं? किस राह पे चलनी है, क्या वो राह अपनाएं जो समस्याएं जीवन से खत्म हो जाएं? जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं वो आपके पूर्व जन्मों के या इस जन्म के कर्मों से आ रही हैं, और कर्मों के द्वारा ही उन समस्याओं का निवारण भी हो सकता है। लेकिन उस निवारण के लिए आपको सही ज्ञान की आवश्यकता है, सही तरीके की आवश्यकता है। उस गुरु आपके पास होना चाहिए जिससे ये पता लगे कि इस गुरु के द्वारा इस समस्या का निवारण हो सकता है। हम प्रयास कर रहे हैं, जो आप में से जो हमारे समागम में आना चाहें वो हमारी वेबसाइट पर जाकर और वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं समागम के लिए। हम
समागम ऐसा करने जा रहे हैं कि जिसमें आपको आपकी गुरु अमृत पत्रिका भी दी जाएगी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के ऊपर आधारित होगी। इसके साथ जिन लोगों के पास अपनी जन्म तारीख, समय व स्थान नहीं है, उनको गुरु की एक वो पत्रिका मिलेगी जिसमें सारे वो टिप्स और सारी रहस्यमय बातें होंगी, जिससे आप जीवन को आसान बना सकेंगे और अपनी समस्याओं का सरल उपाय, सरल जो समाधान आप प्राप्त कर सकेंगे। जी बिल्कुल। और बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे भक्त एक, आइए इनसे बात करते हैं। गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बता दें और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुरुजी चरण वंदना। जी खुश रहो, आशीर्वाद है। गुरुजी मैं नाहान हिमाचल से बोल रही हूँ जी। मैंने बेटे को ना सक्सेस नहीं मिल रही, 8 साल से ये जुडिशरी और एडीए के पेपर दे रहा। बेटा वकील है तो उसको सक्सेस नहीं मिल रही है। अच्छा, तो चलिए इनको सक्सेस दिला देते हैं। देखिए, जो यहाँ पर गुरुदेव हैं, जो गुरु महाराज हैं, उनका आशीर्वाद परम आवश्यक है। बिना गुरु के सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो गुरु की बाधाएं हैं उनको दूर अवश्य करना होगा। गुरु की शरण में आ ही गए हैं तो ये तो मान लीजिए कि कार्य सिद्ध अवश्य होगा। बच्चा जुडिशरी के लाइन में जाएगा, जज भी बनेगा और उसके आगे भी कार्य सिद्ध होंगे। पर जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, मैं उन सभी लोगों के लिए बताने जा रहा हूं जो लोग भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, वकालत की है, वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद वो चाहते हैं जज बनना। तो वो क्या करें? वो पूरा कोर्स क्या है? ये पूरे उपायों का वो जिसे कोर्स बोलते हैं, जिसे तरीका बोलते हैं, वो क्या है जिससे आपके ये सारे कार्य सिद्ध होंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो गेहूं है वो कम खाना है, बाजरा कम खाना है, शिलाजीत का प्रयोग नहीं करना, अलीची फल नहीं खाना, मानिक रत्न धारण नहीं करना और तांबे का भी प्रयोग नहीं करना। दूसरा, आलू का प्रयोग कम करना है, गाय का घी कम खाना है, पीले रंग का कम इस्तेमाल करना, दही कम खाना है, जमीकंद और गाजर इसका भी प्रयोग कम करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं जब तक आप जज ना बन जाएं, उस लक्ष्य को देखते हुए। इसी के साथ यहाँ पर साबुत मूंग, मटर, अंडा, शराब और मांस, इन चीजों का प्रयोग भी नहीं करना। और जो आखिरी जो ग्रह हमारा खराब है इस कार्य के लिए, उसके लिए नीलम धारण नहीं करना, गोमेद धारण नहीं करना, घर में रांगा या लेड नहीं रखना, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना, सरसों का साग भी नहीं खाना, और जौ या जौ से बनी जो बियर आदि है उसका भी प्रयोग नहीं करना, धनिया और नारियल का भी सेवन नहीं करना। तो ये मैंने बताया कि इन खाने वाले आइटम्स को आप बंद कर दें जब तक आप जज नहीं बन जाते। जैसे ही आप इन्हें बंद करेंगे आपका कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। आप कंपटीशन में भी, एग्जाम में भी सक्सेस हो जाएगी आपकी, कंपटीशन में भी आगे जो इंटरव्यू वगैरह होगा उसमें सक्सेस होगी। लेकिन इसके साथ साथ 4 देवताओं को आपने खुश करना है। वो 4 देवता कौन से हैं? विष्णु भगवान को आपने खुश करना है, लक्ष्मी जी को आपने खुश करना है, माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है, और जो माँ सरस्वती है इनको भी आपको प्रसन्न करना है। अर्थात कम से कम रोज इनको एक बार नमस्कार अवश्य कर दें। यदि इनके नाम की एक माला जप लें, इनकी मंत्र की एक माला जप लें, तो सोने पर सुहागे का काम होगा। अब वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको कुछ ना कुछ आपको देना बनता है? यहां पर उसी तरह मैं बताता हूं कि जो क्षत्रिय, राजपूत और जो फौजी है, सोल्जर है, उसे कुछ ना कुछ अवश्य दें। ऐसा करने से आपका सूर्य सिद्ध होगा, सरकार से आपको मदद मिलेगी। दूसरे जो आपके ग्रह हैं वो है कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको कुछ ना कुछ अवश्य दें। जो बनिया ट्रेडर है, जाति से बनिया हो और ट्रेडिंग का काम कर रहा हो, लेन देन या ट्रेडिंग का काम कर रहा, उसको भी कुछ ना कुछ आपका देना बनता है। और तीसरा, किसान को भी आप दे सकते हैं। इन तीनों में से किसी को दे दें आप। तो ऐसा करने से ये आपका कार्य सिद्ध होगा और जो जुडिशरी के जो आपके जो कार्य हैं
जो आप कर रहे हैं, इसमें आपके लक्ष्य की आपकी प्राप्ति होगी। और भी आप यदि विस्तृत जानना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक डिटेल पत्रिका भी बनवा सकते हैं, जिसमें उन सारे उपायों का, सारे तरीकों का समावेश होगा, और जिससे आप उनको अपने जीवन में अमल में लाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और जब ये लक्ष्य प्राप्त होगा तब हम अगले लक्ष्य की ओर चलेंगे और फिर देखेंगे अब हमें जीवन में आगे क्या चाहिए। शादी चाहिए, बच्चा चाहिए, मकान चाहिए, रोग मुक्ति चाहिए या सुख सुविधाएं चाहिए। जैसा आपका लक्ष्य होगा वैसे ही उपाय होंगे, वैसे ही गृह पूजा होगी, वैसा ही दान होगा, और वैसे ही फिर आगे हम अपने कर्म को बदलते जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको खास कर और बाबा जी ने आशीर्वाद तो दे ही दिया है, साथ ही आपको वो बातें भी बता दी हैं जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी। तो आप इन बातों को करते रहिए, और जो ध्यानपूर्वक आपने सुनी भी होंगी, खासकर आशा करती हूँ। लेकिन मन में उसके बावजूद भी कोई उलझन और कोई परेशानी बनी हुई है तो आप प्रोग्राम के बाद भी जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, अनेकों कॉल्स होते हैं, हर किसी को अपनी समस्याएँ जाननी होती हैं। हम कॉल भी इतने नहीं ले पाते और हर किसी को बाबा जी अपना आशीर्वाद दे भी नहीं पाते। तो अगर आप भी बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं जीवन में खुशियां बनी रहें आपके, तो प्रोग्राम के बाद भी आप उनके सानिध्य में आ सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फ़ोन करना होगा, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं। और गुरु अमृत बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे एक भक्त और है, आइए इनसे भी बात करते हैं। श्याम सुंदर दास जी हैं। श्याम सुंदर दास जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या समस्या है आपकी, क्या जानना है आपको? ये जानना ये है कि इनका जन्म है मेरा श्याम सुंदर दास जी, सिर्फ अपनी समस्या बताइए, क्योंकि आशीर्वाद से ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी बाबा जी के। श्याम सुंदर। क्या समस्या है श्याम सुंदर दास जी? समस्या बताइएगा, क्या परेशानी है जीवन में आपके? नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है, इनकी शादी नहीं हो रही है। देखिए, शादी का मतलब है शुक्र देवता, और यदि शुक्र देवता पीड़ित होंगे तो शादी विलंब होगा, शादी हो जाएगी तो वहाँ पर समस्या बनी रहेगी। यहाँ पर भगवान सूर्य, हनुमान जी और माँ सरस्वती, इन तीनों देवताओं का आप यदि आराधन करेंगे, और यहाँ पर यदि आप सूर्य भगवान की या विष्णु भगवान की आराधना करेंगे, माँ सरस्वती की आराधना करेंगे, हनुमान जी की सेवा करेंगे, हनुमान जी के लिए मंगलवार के दिन मंदिर में मिठाई दे दें, संडे के दिन गेहूं लेकर वो मंदिर में दे दें, और शनिवार के दिन पीली सरसों लेकर वो माँ सरस्वती के मंदिर में, या सरसों का साग लेकर वो मंदिर में दे दें, माँ सरस्वती के आगे रख दें। तो इन तीन कार्यों के करने से आपको मदद मिलेगी, गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपका कार्य सिद्ध होगा। जी गुरु अमृत बाबा जी, अगर हम हमारे दर्शकों की बात करें या लोगों की बात करें और एक गुरु की बात करें, तो आजकल देखा जाए लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। खासकर वो समझ नहीं पाते कि किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास नहीं करें। वो अज्ञानता की ओर चले जाते हैं और जो जीवन में उनको खुशियाँ चाहिए होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, और वो गुरु को लेकर खासकर बहुत भ्रमित हो जाते हैं। और आपको भी उस ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए वो कैसे सही गुरु का चुनाव करें और वो भ्रमित ना हो और अपनी राह पे रहे। वो मैंने कल बताया था, एक रहस्य बताया था कि एक स्कूल के अंदर बड़े अच्छे इंटेलिजेंट टीचर हैं, और एक दूसरा स्कूल है वहाँ पर बिल्कुल बेवकूफ़ियाँ, बिल्कुल अनपढ़ गवार टीचर हैं। आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हो तो किस स्कूल में करवाएंगे? उस स्कूल में करवाएंगे जिसमें पढ़े लिखे और अच्छे शिक्षा देने वाले, अच्छे मैनर्स सिखाने वाले टीचर हैं। उसी तरह जब आप टीवी चैनल पर जाते हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स पर आपको अलग अलग लोग मिलते हैं। पहले आपको उनके बारे में पता करना चाहिए कि उनका ज्ञान किस स्तर का है। आपके पेट में दर्द है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप पहले घर के अंदर पूछेंगे भाई पेट में दर्द है, कोई बता दो उपाय। कोई बोलेगा थोड़ी सी अजवाइन ले लो, थोड़ा गर्म पानी ले लो, कोई पेट पे सेक कर लो। ठीक नहीं होगी, आप बोलो तुरंत डॉक्टर के पास चलो। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एग्जामिन करेगा, आपको दवाई देगा और आपको उससे आराम हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पेट में दर्द है
तो आप उस समय ये नहीं कहेंगे अरे स्कूल में चलो वो टीचर से जाके पूछेंगे पेट में दर्द का क्या इलाज है, ऐसा कभी नहीं करेंगे। उसी तरह जो आपकी समस्या है उसके लिए आपको उसके एक्सपर्ट के पास जाना होगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप लेना चाहते हैं, जो आपकी समस्या, आपका लक्ष्य, वही सिद्ध कर सकता है जो उसका ज्ञान रखता हो। एक कथावाचक है, टीवी में प्रोग्राम दे रहा है, तो लाल किताब के अंदर ऐसे कई नियम हैं, कई ऐसे ग्रह योग हैं जिसमें कथावाचक को यदि आप रोटी दे देंगे या धन दे देंगे तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब लोग क्या कर रहे हैं, कथावाचक के पास जाएंगे, गुरुजी दंडवत प्रणाम, मेरी ये समस्या निवारण करो। अब गुरुजी तो कथा करते हैं, समस्या का निवारण कैसे करेंगे? उसके लिए तो आपको किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर के पास, जहाँ जो वेदों का ज्ञान रखते हो, जहाँ जो आयुर्वेद के जो ज्ञान रखते हो, बीमारी होगी तो वो ठीक करेंगे। क्योंकि आयुर्वेदाचार्य के लिए जरूरी है ज्योतिषाचार्य होना, लेकिन आज कितने आयुर्वेदाचार्य हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं? ज्योतिष के अंदर रोग का भी निदान है और ग्रहों का भी निदान है। तो यदि आपकी समस्या आपके भाग्य से संबंधित है और कहीं भी उस समस्या का निवारण नहीं हो रहा, तो जिसके पास ग्रहों का ज्ञान है वही आपकी समस्या का निवारण कर सकता है। यदि वो व्यक्ति ग्रहों का ज्ञान नहीं रखता और वो बोलता है कि ग्रह कुछ नहीं है, सब पखंड है, तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, आपका कल्याण नहीं कर रहा। इसी तरह जो एक्सपर्ट हैं जिस फील्ड के, उन्हीं के पास जाकर आप अपनी समस्या का निवारण करवाएं। मेरे पास यदि आप आओगे कि किडनी बदलनी है तो मैं नहीं बदल पाऊंगा ना, किडनी का प्रत्यारोपण मैं नहीं कर पाऊंगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि जी किडनी खराब है, इसे ठीक करें। मैं किडनी को संभालने के लिए जो ज्योतिषीय और जो डाइट के उपाय आपको बता सकता हूँ कि कैसे वो किडनी संभल सकती है, कैसे वो किडनी आगे ज़्यादा खराब ना हो, वो कार्य सिद्ध हो सकता है डाइट के द्वारा और जो कुछ जो आयुर्वेदिक औषधि हैं उनके द्वारा। लेकिन यदि प्रत्यारोपण की बात करोगे वो मुझे नहीं आता। इसी तरह बाकी भी जो कार्य हैं, जो जिसके एक्सपर्ट है वहीं आपको जाना चाहिए, वही आपका गुरु है। गुरु कोई एक नहीं होता, हर कार्य के लिए अलग अलग गुरु, और आपके जीवन के अंदर सैकड़ों गुरु हो सकते हैं। लेकिन आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गुरु धारण करते हैं। मोक्ष के लिए प्राणायाम योगी चाहिए जो परमात्मा के दर्शन आपको करा सके। जो ज्योतिष और ग्रहों से संबंधित समस्या हैं, रोगों से संबंधित समस्या हैं, उसके लिए आपको विद्वान ज्योतिषाचार्य चाहिए। इसी तरह यदि आयुर्वेद से संबंधित समस्या, मेडिकल साइंस से संबंधित समस्या, तो डॉक्टर चाहिए आपको। और यदि शिक्षा लेनी है तो टीचर के पास जाएंगे आप। तो जैसी जरूरत है वैसे ही गुरु के पास जाइए, आपकी समस्या का निवारण होगा। जी बिल्कुल। और लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, मैंने बताया था कि गुरु दक्षिणा अवश्य दें। आप एक बार अपना काम सिद्ध करवा लेंगे, दूसरी बार वो समस्या डबल होकर आपके सामने आएगी यदि आपने गुरु दक्षिणा नहीं दी। अपने धर्म की रक्षा के लिए गुरु सेवा अवश्य करें। गुरु के लिए अपनी कमाई में से एक हिस्सा निकालकर अवश्य रख दें। ये ना हो कि आप सोचो कि नहीं, अरे टीवी चैनल में तो बहुत सारे लोग आते हैं, फ्री उपाय, उससे भी पूछ लो, उससे भी पूछ लो, उससे पूछ लो। थोड़े दिनों के बाद देखेंगे आपकी किस्मत बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे, फिर कोई उपाय असर भी नहीं करेगा। मैं भी बड़े से बड़ा उपाय बताऊंगा, वो भी असर नहीं करेगा। तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं, उसके लिए स्वयं आप ही जिम्मेवार होंगे। क्योंकि वो जो कर्ज है, गुरु का जो ऋण है, वो आपने खड़ा किया, वो और वो आप खड़ा कर रहे हैं, तो आपको ही उतारना होगा, वो गुरु आके कभी नहीं उतार सकता। जी बिल्कुल। दर्शकों, मैं भी आपको बता दूं कि सही मायने में अगर आप जानना चाहते हैं गुरु सेवा का अर्थ, दान का, दक्षिणा का, कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो परेशानी आई है, अगर आप एक कहते हैं ना गुरु ऋण अगर बना रहता है तो वो परेशानी और डबल होकर आती है। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ना हो। अगर आप गुरु अमृत बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, मन में कोई प्रश्न, कोई उलझन रह गई है, तो अगर आप बाबा जी के सानिध्य में भी आना चाहते हैं तो आप प्रोग्राम के बाद जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप समागम का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो गुरु अमृत जो वेबसाइट है, आप उस पर जानकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज आपको गुरु अमृत बाबा ने अपना कीमती समय दिया है, आज आशा करती हूँ आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हुई होंगी। जो ज़रूरत हैं ज़िंदगी में, वो कैसे आपके जीवन में परेशानियों को दूर होकर सफलताएं आएंगी, ये भी आज आपने जान लिया होगा। गुरु अमृत बाबा, समय का अभाव भी है और आपने इतनी अच्छी ज्ञान का प्रकाश हमारे दर्शकों के ऊपर डाला, अपना आशीर्वाद उनको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, गुरु अमृत में आपने जाना कि
खासकर गुरु अमृत बाबा की जो वाणी है, उससे जो अमृत आज निकला है, आशा करती हूँ उसको आपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन को एक सुख शांति में बनाएंगे और चिंताओं से मुक्त होंगे। दोस्तों, आप प्रोग्राम के बाद भी हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन गुरु अमृत में अभी वक्त हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।